है। अगर अगर मैं चलते चलते आपसे ये पूछूं कि जी इतना पढ़ने के बाद, रिसर्च देखने के बाद, और सिर्फ पंजाब नहीं, जी। ऑल ओवर इंडिया को देखें, अगर पूरे भारत नहीं तो नॉर्थ इंडिया को देखते हुए, सॉइल की हेल्थ को लेके क्या अवेयरनेस आप किसानों को देना चाहेंगे कि 5 बातें ऐसी जिनका ध्यान रखना चाहिए या ऐसा होने पर ऐसा करना चाहिए? वहाँ कम पानी की खेती करनी चाहिए। हम्म। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि खेत को जिंदा रखना है, जिंदा हम्म। खेत में खेती हो सकती है, हम्म। पत्थरों से थोड़ी खेती होती है। हम्म। तो जिंदा खेत में खेती करनी है तो इसके अंदर जो जिंदा दुनिया है उसको जिंदा रखें। ऑर्गेनिक कार्बन, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, रूढ़ी का यूज़ करें। हमारे खेत, क्योंकि मैं अपने खेत में पूरे में रूढ़ी डाल ही नहीं सकता कभी। मेरा 20 एकड़ का खेत है, अगर मैं 3 ट्रॉली भी डालूं तो यहाँ 60 ट्रॉली रूढ़ी अरेंज करने में मेरे में 3 दिन चले जाएंगे और मेरी खर्चा भी बहुत आएगा। तो इस फसली अवशेष को जिसको मैं फ्री में जलाने वाला था, ये ही गल के मेरे खेत में रूढ़ी का काम कर रही है और मेरे खेत में अंदर जितनी जिंदा दुनिया है उसको ये खाना देने का काम कर रही है। मुझे लगता है बड़े स्तर पे अगर किसी देश की कोई डिमांड पूरी करनी है, चाहे ऑयल सीड में है, पल्सेस में है, सीरियल में है, तो उसका जो क्रॉप लगना है वो मिट्टी में लगना है और मिट्टी की सेहत के साथ किसी तरीके का हमको समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और किसानों को अपनी सॉयल हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। हाई टेक जो लैब्स है उनको डेवलप करके फार्मर के बीच में छोड़ना चाहिए, मोबाइल्स लैब्स, क्योंकि क्रॉप के लगने का भी समय है, क्रॉप के हार्वेस्ट होने का भी समय है। खाली खेत का सीजन पूरे साल में 20-50 दिन का है, उसी टाइम में सॉयल टेस्टिंग होनी है। तो मतलब हमारे पास सॉयल टेस्टिंग करने के लिए समय कम होता है। अगर सभी फार्मर इकट्ठा कराएंगे तो उसके रिजल्ट काफ़ी देरी से आएंगे, जहाँ हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए और प्री प्लानिंग करनी चाहिए।